नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को तमाम बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन, सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी लेखपाल स्पेशल, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे इत्यादि से रिलेटेड साइंस की क्लास और मैथ की क्लास चलाई जा रही है। तो मैथ की क्लास के क्रम में अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोग मैथ की क्लास में पढ़े थे पॉलीगॉन्स। मैथ की क्लास में दो क्लास अपडेट की जा रही है, एक नंबर सिस्टम की क्लास और एक ज्योमेट्री की क्लास जो कल से स्टार्ट हुई है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से आप सभी जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए एक, और अपने मैथ की क्लास, अपनी मैथ की तैयारी को खूब अच्छे से करिए। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो हम चैनल के माध्यम से कमेंट करके हमको अपने सजेस्ट, अपने सुझाव दीजिए। उस तरीके से हम आपकी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, बहुभुज के बारे में कल पढ़ा गया था, जो कि अक्सर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं पहले पिछली क्लास से। जैसे यहाँ पर बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताया गया था आपको। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना बताया गया था। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग, बहुभुज में विकर्णों की संख्या और बहुभुज में बने त्रिभुजों की संख्या के बारे में आपको सूत्र फार्मूले बताए गए थे। और इसमें एक पॉलीगॉन त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के लिए त्रिभुज के इन सब चीजों के बारे में आपको बताया गया था। तो जो लोग नए जुड़े होंगे या आप लोग किसी कारण क्लास नहीं कर पाएंगे तो हमारे चैनल पे इसकी क्लास पड़ी हुई है, उस पे जाके आप उन चीजों को देख लीजिए, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए। चलिए, आप सभी बताएंगे कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो इसमें हमने बताया था कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग के लिए बताया गया था n-2 इंटू 180, ठीक है, n-2 इंटू क्या बोला गया, 180 बोला गया, ठीक है। ये बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मान निकालने के लिए सूत्र बताया गया। n मतलब भुजा। फिर है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो बस यही सूत्र होगा। उसमें जितनी भुजाएं हैं उन भुजाओं से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। मतलब n-2 इंटू 180 अपान क्या हो गया, n हो गया। ये समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान के लिए बताया गया था आपको। समबाहुभुज के प्रत्येक कोण बाह्य कोण का योग, कोई भी बहुभुज हो तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का, प्रत्येक बाह्य कोण नहीं, सभी बाह्य कोण का योग होगा। प्रत्येक क्या बात होगी इसमें, सभी बाह्य कोण का योग, ठीक है। सभी बाह्य कोण का योग 360 अंश होगा। वो चाहे जिस तरह का बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, उसके सभी बाह्य कोण का योग क्या होगा, 360 अंश होगा, ठीक। फिर बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या के लिए क्या बताया गया, तो बहुभुज में विकर्ण की संख्या निकालने के लिए बताया गया n-3 अपान क्या हो गया 2 के, n-3/2 के बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अब बहुभुज में बने त्रिभुजों की संख्या के लिए बताया गया क्या, n-2 बताया गया, ठीक। तो ये कल की क्लास में इतनी चीजें बताई गई थी इन सभी के बारे में, ठीक है। इस पे त्रिभुज के बारे में बताया गया था। आगे हम इन्हीं पर एक आकृति, दूसरे आकृति की चर्चा करेंगे। चतुर्भुज। चतुर्भुज एक ऐसी बंद आकृति जिसके पास 4 भुजाएं हो, क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार हैं, हम आपको बताएंगे अपनी क्लास में चतुर्भुज के जब पढ़ाएंगे तब। तो अभी इन बहुभुज इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, मतलब चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का योग बताइए। तो देखिए, चतुर्भुज में भुजा कितनी है भाई, 4। चतुर्भुज में भुजा की बात करें तो भुजा है 4, मतलब कि n बराबर है 4, तो 4 - 2 गुणे 180, और 4 - 2 कितना हो गया, 2 गुणे 180
और 2 गुणे 180 कितना हो गया 360 हो गया। 2 गुणे 180 कितना हो गया 360 हो गया। मतलब बहुभुज के चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी यूपी टीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे इससे रिलेटेड। सभी एग्जामों में बहुभुज से इन सभी में से किसी ना किसी टॉपिक से पांचों में से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी से। फिर उस समबाहुभुज के यदि चतुर्भुज कोई समबाहुभुज है, चतुर्भुज का समबाहुभुज क्या होगा? चतुर्भुज का समबाहुभुज होगा वर्ग, ठीक है, और दूसरा क्या होगा समचतुर्भुज। ठीक, तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने होंगे? तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई क्या हो गया n मतलब 4। तो देखिए 4 माइनस 2 इंटू 180, अभी इसका मान निकला है 360 आया है। तो 360 अंश बटा 4, 360 अंश बटा 4 कितना हो जाएगा 90 अंश। तो इसे ही जानते हैं कि चतुर्भुज का एक समबाहुभुज क्या है वर्ग है, और वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश के होते हैं 90 अंश के होते हैं। वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश के होते हैं 90 अंश के होते हैं। तो वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण जब 90 अंश के हैं तो यहाँ इस समबाहुभुज मतलब चतुर्भुज का कोई समबाहुभुज है तो उसके प्रत्येक अंतःकोण कितने होंगे 90 अंश के होंगे। फिर है समबाहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग। तो सभी बाह्य कोण का योग चतुर्भुज की चाहे जिस तरह का चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, ठीक है, समलंब चतुर्भुज हो, पतंगाकार चतुर्भुज हो, तो उन सबके सभी बाह्य कोण का योग 360 है। फिर बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो जानते हैं कि चतुर्भुज विकर्ण क्या होते हैं? उनके विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। जैसे ये एक चतुर्भुज है तो इसके विपरीत शीर्ष की बात करें तो ये विपरीत शीर्ष, ये एक विकर्ण, दूसरा विपरीत शीर्ष ये इसके क्या है विकर्ण है। तो इस तरह से चतुर्भुज में दो विकर्ण बनते हैं। तो देख लेते हैं क्या इस सूत्र जो फार्मूला बताया गया बहुभुज में विकर्णों की संख्या, इससे भी दो विकर्ण की संख्या बताई गई भी। तो देखिए यह मतलब 4 मतलब 4 भुजा, 4 माइनस 3 बटा कितना हो गया 2, तो हो गया 4, 4 माइनस 3 हो गया 1 बटा 2, 2 दूना कितना हो गया 2 और 2 1 कम 2 कितना आ गया 2। ठीक, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। अब देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या, बहुभुज में बने त्रिभुजों की संख्या, किसी बहुभुज में कितने त्रिभुज बन सकते हैं? तो n भुजाओं वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या की बात कर रहा है तो n माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 बराबर क्या 2। मतलब किसी चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे चतुर्भुज में। ठीक है, एक चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे। तो ये चतुर्भुज के बहुभुज के सभी अंतःकोण के बारे में बताया गया, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बताए गए। ठीक है, फिर समबाहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में बने त्रिभुजों की संख्या की बात की है। अब चतुर्भुज के बाद अगला एक लेते हैं पंचभुज, मतलब 5 भुजाएं वाली बंद आकृति की बात करते हैं। पंचभुज में भुजा की संख्या कितनी होगी? 5। पंचभुज में भुजा की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। कमेंट करिएगा, बात समझ में आ रही होगी तो अपने दोस्तों को जोड़िएगा। श्योर करते हैं कि आप खूब अच्छे से मैथमेटिक्स की क्लास देंगे, एक भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए। बस यही आप गारंटी करिए कि सारी की सभी क्लास मैथ के हम लेंगे। हम आपको आपकी अर्थमेटिक, अंकगणित, सामान्य गणित को पूरी तरह से एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सब तैयार कराएंगे। पंचभुज, तो देखिए अब इस पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होगा? तो n माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 गुणे क्या हो जाएगा 180, 5 माइनस 2 मतलब 3 गुणे 180, ठीक है, 3 गुणे 180 कितना हो गया 540 हो गया। यही इस बार यूपी टेट 2022 में पूछा गया कि पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग बताइए। यही प्रश्न आया था सेम टू सेम, पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग बताइए। बहुत सारे लोग जान ही नहीं रहे थे कि कर ही नहीं पाए। तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 कितना हो गया 540 हो गया। फिर
समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की बात करें तो प्रत्येक अंतःकोण यही n माइनस टू इंटू 180 अपान n, मतलब जितना कोण का योग आया उसी को उसकी भुजा से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो कारक 5 माइनस 2 गुणे 180 भागा कितना हो गया 5, तो इतना 5 माइनस 2 180 कितना आया 540 आया अभी बटे 5। अब देखिए कितना 5 एकम 5 कितना हो गया 108 अंश। ठीक है, तो सम मतलब पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा 108 अंश। ठीक है, पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा 108 अंश दोस्तों। फिर आइए समभुज के सभी मतलब पंचभुज के सभी बाह्य कोण का योग, तो कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोण का योग कितना होगा 360 अंश होगा। फिर इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या मतलब पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे, पंचभुज में विकर्ण की संख्या n माइनस 3 बटा 2 हो गया, तो 5 माइनस 3 बटा कितना हो गया 2, अब 5 माइनस 3 हो गया 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो विकर्ण की संख्या पंचभुज में कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी 2 होगी। त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी बताई गई थी पिछले क्लास में 0। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज में विकर्ण की संख्या करें तो देखिए यहाँ n मतलब 3 भुजा होगी तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0, और 0 का जब किसी में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। तो विकर्ण की संख्या जो त्रिभुज में होती है 0 होती है, चतुर्भुज में 2, पंचभुज में 5। अब पंचभुज में बने त्रिभुजों की संख्या, पंचभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो n माइनस 2 5 भुजा 5 माइनस 2 बराबर कितना होगा 3, तो पंचभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे 3 त्रिभुज बनेंगे। बात आई हो समझ में, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक, बस एक अनुरोध कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक आपको कुछ ना कुछ आपकी तैयारी के लिए आपकी जानकारी के लिए बताया जाएगा। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखने का प्रयास करिए, हमारे साथ अपने और साथियों को जोड़ने का प्रयास करिए। चलिए आगे पंचभुज। अब इसके बाद पंचभुज के बाद अगले बहुभुज की बात करते हैं, और अगला बहुभुज है षष्ठभुज। अगला बहुभुज है क्या षष्ठभुज मतलब हेक्सागोन। षष्ठभुज, षष्ठभुज हेक्सागोन मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी 6 होगी। षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 6 होगी। तो जब षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या 6 है, n बराबर 6 है, तो यहाँ देखिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या निकलेगा इसमें, तो भाई निकल जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 गुणे 180 अंश, और 6 माइनस 2 मतलब 4 गुणे कितना हो गया 180 अंश, और 4 गुणे 180 अंश कितना आ गया 720 अंश। तो षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 720 अंश हो जाएगा, षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का योग। आगे इस षष्ठभुज में यदि समबाहुभुज है, समबाहुभुज का षष्ठभुज, समबाहुभुज मतलब होता क्या है ये चीज समझिए। समबाहुभुज एक ऐसी आकृति है जिसके सभी कोण और सभी भुजा बराबर होगी। समबाहुभुज एक ऐसी आकृति है जिसके प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। जैसे चतुर्भुज में बताया गया कि चतुर्भुज में वर्ग, चतुर्भुज में वर्ग एक क्या है समबाहुभुज है जिसकी सभी चारों भुजाएं बराबर हैं और जिसके सभी चारों कोण 90 अंश के हैं, तो वर्ग एक समबाहुभुज है। त्रिभुज में बात करें तो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज जो है एक समबाहुभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है और उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं समबाहु।
बात आ गई समझे? समबाहु क्या है? कमेंट करिएगा कि बात समझ में आ गई समबाहु बहुभुज के बारे में। तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण मतलब षष्ठभुज यदि समबाहुभुज में है मतलब कि सभी भुजाएं उसकी बराबर है षष्ठभुज की, तब उसके प्रत्येक अंतःकोण क्या होंगे? तो क्या हो जाएगा 6-2 गुणे 180 और भागा कितना हो जाएगा 6 भुजा मतलब कि 6 से भाग हो गया। ठीक, तो 6-2 180 अभी मतलब इसके सभी अंतःकोणों का योग है कितना 720 और 720 को 6 से भाग दे दिए कितना आ गया दोस्तों 120 आ गया। ठीक है, तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने आ गए 120 अंश के आगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण। आगे षष्ठभुज के सभी बाह्यकोण का योग। तो अभी बताया गया कि चाहे जो भी बहुभुज होगा, चाहे जिस आकृति का बहुभुज होगा, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, उन सभी के सभी बाह्यकोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। सभी के बाह्यकोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। क्लियर? आगे बहुभुज में विकर्णों की संख्या मतलब षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या। तो षष्ठभुज में विकर्ण की संख्या कितनी है? n-3 तो मतलब 6 6-3 बटा क्या हो जाएगा 2 6 बटा 2 से 6 काट दीजिए 3 तो कितना हो गया 3 और 6-3 3 तो 3 का कितना हो गया 9। मतलब षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी 9। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या 9। फिर आगे षष्ठभुज में बने त्रिभुजों की संख्या। षष्ठभुज में बने त्रिभुजों की संख्या तो 6-2 और 6-2 कितना हो गया 4। मतलब षष्ठभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे 4 त्रिभुज बनेंगे। तो इस तरह से हमने आपको बाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, बाह्य कोण का योग, उसमें बनने वाले विकर्णों की संख्या, उसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या के बारे में आपको बताया। यदि बात समझ में आई होगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथ और भी दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िएगा। 2 क्लासेस हुई, त्रिभुज के बारे में बताया गया, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ऐसे और भी सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, जितनी भी भुजाएं हो बहुभुज के बारे में जान सकते हैं। बहुभुज मतलब बताया गया कि बहुभुज क्या है? जिसमें 3 से अधिक भुजाएं या 3 भुजाओं की बंधाकृत हो बहुभुज होता है। और समबाहुभुज के बारे में बताया गया कि समबाहुभुज जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे वो समबाहुभुज है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज समबाहुभुज है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। वर्ग जो है एक समबाहुभुज है, उसके चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी साथियों को हमसे जुड़ने के लिए।